हेलो दोस्तों, आज है मेरी एंगेजमेंट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बस बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में पता था, मेरी इंगेजमेंट की मेहंदी थी, तो आज है सगाई। तो यहाँ पे तैयारी चल रही थी, सब बैठ रखे थे मेहमान, ताई जी लोग। तो इधर सारी मतलब जो व्यवस्था वगैरह थी सब हो गई थी। इधर खाना बन रहा था। यहाँ पे नाना जी और दादाजी भी है साथ में, और इस साइड हमारा खाना बन रहा था, पीछे का साइड। तो इधर हलवाई खाना बना रहे थे। तो खाने में क्या क्या बना वो बाद में बताएंगे। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था मेरा। तो इतने में यहाँ पे देखो गाड़ी भी आ गई थी लड़कों वालों की उधर से। तो एक गाड़ी यहाँ पे थी, ये वाइट वाली। तो मतलब ये मतलब काफ़ी 1-1:30 बज गए थे, क्योंकि सगाई से मतलब लेट दूर से आए थे, तो इस वजह से लेट हो गई थी। तो यहाँ पे सब पहले उतर रहे हैं। ऊपर तक मेरा शूट हो रहा था, तो मैं नीचे चले गई थी। तो यहाँ पे उतर रहे हैं गाड़ी से, और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए सब खड़े हो रखे गेट पे। और यहाँ पे दूल्हा दूल्हा भी उतर गया। तो देखो यहाँ पे कितने लोग आए थे, क्या आए थे। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी, ऊपर जेठ जी, और यहाँ पे ऊपर वाली भाभी सब उतर गए थे। दूसरी गाड़ी भी आ गई थी हमारी। तो यहाँ पे दीदी लोग सब आ गए थे, दोनों दीदी और भाभी, भाभी के बच्चे, ऊपर वाली भाभी सब आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरे को सबको नमस्ते, पैर वगैरह छुए, तो देख सकते हो। और यहाँ पे फोटोग्राफर भी फ़ोटो खींच रहे थे। तो ब्लॉग मेरी बहन ने बनाया, तो टेढ़ा मेढ़ा जैसे बनाया, देख लेना। तो यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े थे। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी से कुछ सामान ला रहे थे, इस वजह से। तो यहाँ पे खड़े थे देर तक, थोड़ा सा सामान ला रहे थे कार से। तो यहाँ पे जो टोकरी होती है फल की, तो वो भी लेके आ गए थे। यहाँ पे खड़े हो रखे थे साइड पे, बडाली बोलते हैं हमारे यहाँ, बडाली। तो यहाँ पे सबसे पहले जीजू ने पैर छुए, और दूल्हे जी ने भी पैर छुए। और यहाँ पे भैया भी थे, सब खड़े हो रखे थे, बच्चे। यहाँ पे फोटोग्राफर ने 1-2 फ़ोटो खींची यहाँ पे सबकी, तो देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे आ रखे थे, सब ने मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहनी की थी बच्चों ने, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स। तो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे सबका स्वागत हुआ। ये सबसे मेरी छोटी बहन हुई, मतलब मौसी की लड़की। तो यहाँ पे इसको दे रखा था फूलों की, फूल डालने के लिए, जब मेहमान आएंगे तो उन पर फूल डालना। तो यहाँ पे सबकी एंट्री हो गई थी अंदर को, तो देख सकते हो। यहाँ पे सब खड़े हो रखे थे, काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे नानी के पाँव छुआ, और दादा भी साथ में वीडियो बना रहे थे अंदर आके। तो यहाँ पे फिर उनको बैठाया चाय नाश्ता के लिए। वैसे टाइम तो 1:30 बज गया था, 1 बज गया था मतलब। तो लेट ही आए, तो इस वजह से बैठ गए थे, फिर चाय नाश्ता करवाया या। तो यहाँ पे सब बैठ गए थे फिलहाल, वो सब के सब बैठे थे। यहाँ पे राशि कर रही थी बात अपने मामा से, उसके न्यू मामा। और यहाँ पे जेठानी जी भी बैठ गई थी, मतलब भाभी। तो यहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट कर दी थी टाइम से, पूजा होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हम बैठे थे सब के सब, कुछ बेड में बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे, कुछ उधर साइड बैठे थे पीछे। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पे हाथ पे धागा बांधा, नाला नाला, फिर पापा में भी बांधा, फिर मुझ पे, और फिर दूल्हे में भी बांधा, तो देख सकते हो। और मेरी जेठानी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, अपने देवर को घचोल रही है बार बार। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। और यहाँ पे ताऊ जी भी बैठे थे पूजा में, ताऊ जी में भी बांधा धागा। और देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो भी खींच रही थी हमारे साथ साथ, मज़ा आया। कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहता सब पता चल गया। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बन रही थी, प्रेम से बना रही थी यहाँ पे वीडियो। तो देख सकते हो यहाँ पे पूजा हो रही थी, कथा कथा नहीं मतलब पूजा ही हो रही थी। तो यहाँ पे फूल दे रहे थे हाथ पे, और यहाँ पे गंगा जल मतलब ऐसे पानी फेंकते हैं जल वगैरह, तो वही कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे पंडित जी।
तो देखो, और क्या कहना है दोस्तों, कैसे लग रहे हैं हम दोनों, कमेंट में ज़रूर बताना। कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलना। जो भी मेरे ब्लॉग में नया है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तो मेरी वीडियो आपको और मिलेगी आगे अच्छी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ पे हम बैठे थे पूजा में, देखो पंडित जी ने फेंक दिया है गंगा जल। और यहाँ पे पता नहीं क्या बात हो रही है, इनको हंसी आ रही है। यहाँ पे सब बैठे थे, मौसी, दीदी, जीजू, दादी, बुआ वगैरह सब। और यहाँ पे दीदी बैठी थी, दीदी तो अपने लड़के को सॉक्स बना रही थी। यहाँ पे जीजू भी बैठे थे और यहाँ पे मामा जी बैठे थे। तो ये सब बाराती है, मतलब उधर साइड आए थे ससुराल के साइड से। तो इधर दीदी का ब्लॉग बन रहा है, दीदी को हंसी आ रही थी बहुत। रानी किसको देख के हंस रही थी दीदी, मुझे भी नहीं पता, मैं तो इधर बैठी थी खैर पूजे में। तो मैं भी अभी देख रही हूँ वीडियो पे जब ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो पंडित जी मंत्र लगा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और हम चुपचाप बैठे थे ऐसे ही। मतलब हम सोच रहे कब पूजा होगी, कब पूजा होगी। वही है, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत देर हुई थी। तो देख सकते हो कितनी देर हुई थी, उस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा। मतलब 10-15-20 मिनट ऐसी हुई होगी जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगूठी पहनाने की बारी आ गई थी दोनों की। तो यहाँ पे अंगूठी निकाल दी थी हमारे साइड की, इनके साइड की, दोनों साइड की। तो हमें पकड़ा दी थी अंगूठी पहनाने के लिए। तो मैंने निकाल दिया था अंगूठी। तो मैं सोच रही थी कि यार मैंने अंगूठी निकाली, मैं कह रही डब्बा बंद कर दूँ, फिर मैंने डब्बा बंद कर दिया था। फिर अंगूठी पहनाने की बारी आई। तो यहाँ पे अंगूठी पहले फ़ोटो खींची फोटोग्राफर ने दोनों की अंगूठी की, और फिर पहनाने की बारी आई तो हम पहनाने लग गए थे, देख सकते हो। तो पंडित जी ने बताया कि मतलब लड़की के सुलटे हाथ में पहनाते हैं। तो मैंने मतलब वही है, सुलटा हाथ नहीं पहनना था। तो सबसे पहले मैंने पहनाया दूल्हे को, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे दीदी, मतलब दीदी को धागा बांधा, क्योंकि दीदी यहाँ पे मुझे मतलब पायल पहनाने आई थी, देख सकते हो वीडियो पे। तो दीदी पे यहाँ पे धागा बांधा, फिर दीदी को पायल पकड़ा दी थी, जो मेरे ससुराल के साइड से आई थी। तो यहाँ पे पायल पहना रही दीदी मुझे, और पाँव के बिछुए भी लाए थे तो वो भी पहनाएगी दीदी। इधर साइड फ़ोटो भी खींच रही थी। तो अंगूठी तो मुझे पहना दी थी, आपने वीडियो में देख लिया था। मेरे पे फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी लास्ट में फ़ोटो, ठीक है, अंगूठी की। और यहाँ पे दीदी मुझे पायल पहना रही है, देख सकते हो। और यहाँ पे पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरे को तो याद भी नहीं है। और यहाँ पे फ़ोटो भी खींची थी पायल की। तो मुझे लग रहा कहीं मेरी पायल कैसे हो रही है, पर पायल अच्छी थी, सही थी। तो दीदी यहाँ पे पहना रही थी मुझे पायल।
मेरे हाथ में पैर में दोनों मतलब मेहंदी लगाई थी मैं, लेकिन आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फिर कैसे लगे मेरी मेहंदी और पैरों की मेहंदी, हाथों की मेहंदी, दोनों चीज़। तो यहाँ पे पता नहीं देवर भाभी क्या बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। फ़ोटो शूट मतलब फ़ोटोग्राफर अपना काम कर रहा था, फ़ोटो खींच रहा था। और यहाँ पे मेरे को अजीब सा लग रहा था पहली बार मतलब पायल पहन के। तो वही है, मैंने पायल पहना है फर्स्ट टाइम। ऐसे तो मतलब शादी के टाइम में या सगाई में ही पहनते हैं, तो वही चीज़ है। दीदी ने पायल पहनाया। अब पाँव में बिछुए पहनने की बारी आई थी। पैर के बिच्छू तो ला रखे थे, तो दीदी अब बिच्छू पहनाएगी। तो दीदी पहले फ़ोटो खींचेंगे। तो इधर से मिठाई जो ला रखे थे ससुराल की तरफ से, मिठाई वगैरह वो भी निकाल दी थी। और यहाँ पे फ़ोटो खींच गई थी, देखो। और यहाँ पे पीछे पीछे पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। हाँ, वो लाए थे, क्या बोलते हैं, गुड़ की भेली ला रखे थे। मतलब आधा आधा से कट करके, आधा ससुराल वाले आधे मायके वाले लड़की के साइड, तो उसे काट के फिर देते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने मेरे पैर में बिछुए पहना दिए थे। एक में पहना दिया, अब दूसरे में पहना रही थी दीदी। तो वीडियो में वैसे क्लियर नहीं दिख रहा, पायल भी वो बिछुए भी अंगूठी भी। तो जितना दिख रहा है तो आप इतना देख लो, बाकी फ़ोटो तो मैंने वैसे खींची नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे देखो बिछुए पहना लिए थे। बिछुए तो मतलब मेरे को बहुत ही अजीब से लग रहे थे स्टार्टिंग में, तो इस वजह से तो मैंने पहन रखे थे थोड़ी देर, जितना मिल से रहा। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो खींची थी दोनों की। और वहाँ पे पंडित जी को वो दे दिया था, क्या बोलते हैं, बेली। तो और यहाँ पे मुझे ससुराल के लाए हुए कपड़े थे, जितने थे जो मेरे लाए थे। तो यहाँ पे जितना मेरे ससुराल की साइड से कपड़े ला रखे थे तो वो निकाल दिए थे, तो जी के हाथ में दे दिए थे फिर। और यहाँ पे पकड़ा दिए थे मुझे। तो यहाँ पे मेरे लिए लाए थे साड़ी। तो यहाँ पे लाए थे मेरे लिए साड़ी, सूट, चूड़ी और पायल बिछुए, अंगूठी अंगूठी, ये चीज़ ला रखे थे मेरे लिए। और मेकअप का किट भी लाए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचे थे ऐसे ही इनके लाए हुए कपड़े। फिर बारी आई इधर मतलब हमारे साइड से, तो हम भी यहाँ पे लाए थे पैंट कमीज का कपड़ा। तो ये निकाल दिया पैंट कमीज का कपड़ा। तो इधर से हमारे साइड से पैंट कमीज का लड़के को दिया, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे दीदी उठ गई थी क्योंकि इधर फ़ोटो नहीं आ रही, क्योंकि पास करके थोड़ा दूर हो गए थे, फिर सामने सामने फिर फ़ोटो खींची। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी, किस बात की हंसी आ रही थी मुझे खुद ही नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे हो गया था फ़िलहाल। फिर यहाँ पे फिर क्या करना था देख सकते हो। फिर हाँ, यहाँ पे है हमारे साइड से फिर परात और लोटा था, वो दिया। और इधर फल की टोकरी 1.5 दिन उठाई थी, फल की टोकरी, क्योंकि यहाँ पे से अब फल निकालना था एक थाली में। क्योंकि दीदी ने मुझे पायल और अंगूर बिछुए पहनाए थे, तो उनको देते हैं शगुन के तौर में, वहाँ से लाए हुए फल। तो यहाँ पे कैंची से फल काटा, फल की टोकरी से। तो यहाँ पे टोकरी निकाली। यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ कह रहे थे। तो यहाँ पे फल निकाला 2-4 थाली में, फिर दीदी को देंगे। तो कैसा लग रहा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पहले का वॉइस ओवर तो वीडियो पड़ी है, बट मैं उसे म्यूट किया इस वजह से। और मैं ना सबसे मेन चीज़ अपनी चुन्नी में क्लिप लगाना भूल गई थी, बार बार ना पूजा के टाइम नीचे आ रही थी, इसी वजह से। तो फिर मैंने नीचे कर दिया था, पूजा हो गई थी। और यहाँ पे मुँह मीठा करने की बारी आई थी, मिठाई ले आए थे, मठाई हो गया मेरे मुँह से। लड्डू ला रखे थे, लड्डू नहीं क्या बोलते से, नाम भी भूल गई, काजू कतली, तो जो भी था वो ला रखे थे। तो मुँह मीठा करना था, यहाँ पे दीदी को बुला रहे थे क्योंकि दीदी का शगुन है और इसमें यहाँ पे पैसे रखने थे। तो मैंने कहा थोड़े से, मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं कि टीके के लिए पैसे निकाल दो। और यहाँ पे एक लिफाफा रख दिया था उधर से दीदी ने, तो इधर से भी पकड़ा रहे थे, इधर से। तब देखते कितने रखे थे, दोनों रखते, उधर से दीदी ने दे दिए थे टीका के लिए।
तो दीदी ने अपना यहाँ पे साड़ी का पल्ला किया, क्योंकि बिना पल्ले में ऐसे नहीं लेते हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने चुन्नी का पल्ला किया और यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे दीदी को फूल दिए थे कि इनके दोनों के सर पे रखो थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद के लिए, अपने जमाई के सर में। तो दीदी का जमाई हुआ, क्योंकि मैं छोटी हूँ, छोटी बहन सबसे। तो दीदी ने यहाँ पे रख दिया था फूल आशीर्वाद के तौर पे। तो यहाँ पे दूसरा फूल मिलने था, दीदी मेरे सर पे भी रखेगी आशीर्वाद। फूल बहुत सारे फूल हो गए थे। और यहाँ पे देख सकते हो दीदी ने रख दिया मेरे सर पे भी। और आप लोग बताना कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। और यहाँ पे मुंह मीठे करने की बारी आई, तो दीदी ने दोनों को पकड़ा दिया था। फिर एक दूसरे को खिलाओ करके। तो यहाँ पे ऐसी बातचीत चल रही थी कि दीदी सोच रही थी मैं खिलाऊं पहले कि ये दो आपस में खिलाएंगे। तो हम दोनों ने आपस में खिलाना था। और यहाँ पे बोला फ़ोटो खींचो, तो यहाँ पे पहले मुंह खोल देता खाने के लिए, इतनी जल्दी हो रही थी। तो यहाँ पे ऐसे फ़ोटो खींची, फिर एक दूसरे को खिलाना था। देखो एक साथ हमने एक दूसरे के मुँह में फंसा के छोड़ दिया था मिठाई, फिर खाया। तो यहाँ पे फिर आई बड़ों की बारी लेन देन की। तो यहाँ पे पापा मम्मी ने भाभी को पकड़ाया लोटा, मेरी जेठानी को परात। और यहाँ पे सब बैठे थे पीछे मम्मी लोग। यहाँ पे फिर जो हम लाए थे कपड़े, फिर भाभी जी को वो दिया। हमारी साइड से भाभी जी के लिए थी साड़ी, तो हमने वो दे दिया उनको, उनका गिफ्ट। और उन्होंने भी दे दिया था जो मम्मी के लिए लाए थे साड़ी। यहाँ पे मतलब जो लेन देन थी आपस में कपड़ों की, वो यहाँ पे हो गई थी, तो देख सकते हो। और यहाँ पे ही नानी के लिए भी लाए थे कपड़े, साड़ी। तो यहाँ पे नानी की फ़ोटो भी खींच रहे हैं जेठ जी और भाभी दोनों, और जीजू दीदी भी है पीछे। तो आपको ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे भाभी का लड़का है, उसका नाम है गोलू। और यहाँ पे दीदी भी आ गई थी। तो यहाँ पे फिर जाने की बारी आई थी, तो यहाँ पे टीका स्टार्ट हो गया था। टीका लग रहा था, तो यहाँ पे सब पे टीका लगाया भैया ने, पापा ने। तो भैया मजाक कर रहे थे कि तुझे भी देना है टीका। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लाइन बारी से मतलब जाने की तैयारी थी, तो सब पे मतलब जो जितने भी आ रखे थे मेरे ससुराल से, तो सब पे टीका लग रहा था। और साथ में मेरे को भी मिल रहा था। यहाँ पे ताई जी ने दिया मुझे, और इनको दोनों को दिया। और यहाँ पे भाभी ने भी आशीर्वाद दिया ताई ने दोनों को। और फिर दीदी ने दोनों को लिफाफा पकड़ाया, दोनों को शगुन। फिर छोटी भाभी बड़ी भाभी सब ने दिया मतलब। और यहाँ पे भाभी की लड़की पता नहीं क्या बोल रही थी, मतलब चाचा भतीजे की बात चल रही थी। तो यहाँ पे सबके टीका लग रहा था। आजा यात्रा कर ली छोड़ दो आप। तो खंडूरी जी के क्षेत्र में आ गए। हाँ जी खंडूरी का क्षेत्र दिख रहा था कहीं पर बोर्ड ना। हाँ जी आपको आप वो देखे होंगे। चलो चिल्लर मार देखेंगे, फिर मिलेंगे, फिर आना है। अरे जल्दी हरिद्वार के लिए लालगढ़ चिल्लर खाल मार उसकी रोड दिया हमारी बहुत तगड़ा चल रहा है आंदोलन। सही मुद्दत हो गया साहब, वीडियोग्राफर हमारी आपकी फिर यहाँ पे जाने की बारी आ गई थी, तो वही है विदाई हो रही थी। तो फिर यहाँ पे जाने लग गए थे। और फिर मैंने भी साड़ी पहन ली थी, लहंगा चेंज करके उनकी लाई साड़ी पहनी थी। तो देख सकते हो। फिर यहाँ पे सबको मतलब पैर छूने थे, तो मम्मी बता रही थी किस किस के
हाँ पैर छूने, तो यहाँ पे दीदी, मम्मी, भाभी सबके पैर छुए। तो यहाँ पे जो जो रह गया था, इतना पता नहीं होता स्टार्टिंग में, तो मम्मी बता रही थी और मैंने भी यहाँ पे साड़ी पहनी थी, देख सकते हो। यहाँ पे सब विदाई करने के लिए हमारे यहाँ गेट तक, मतलब जाते हैं बाहर तक, तो यहाँ पे सब जा रहे थे, गेट तक जा रहे थे विदाई करने, दीदी लोग, ताई, भाई, बहन सब जा रहे थे मतलब। तो ससुराल वाले तो पहले ही निकल गए थे, क्योंकि टोकरी, फल की टोकरी वगैरह सब रखनी होती है, इस वजह से। तो मैं भी चली गई थी बाहर, मुझे भी बोला कि तू भी जा, पैर छू के आ, तो मैं भी चली गई थी, क्योंकि मेरे को लगा यहीं पे रुके होंगे, पर रोड पे ही जाना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे चली गई थी, जेठानी के पाँव छुए। जेठानी तो बहुत छोटी हो गई मुझसे, मैं बहुत लंबी हो गई। यहाँ पे फिर मैंने जीजू के पैर छुए, फिर दीदी भी गाड़ी में बैठ गई थी, दीदी के भी पैर छुए मैंने सबके। तो सब 2 गाड़ी थी, तो दीदी लोग अलग में गए थे, क्योंकि सबका रूट अलग अलग था। ससुराल तो डायरेक्ट जाना था उन्होंने। फिर यहाँ पे मैंने मामा जी के पैर छुए, क्योंकि गाड़ी चला के यही आए थे ना, इसलिए। और इधर मामा जी थे, दूसरे मामा जी, इनके मैंने पैर छुए। और ये भाभी जी, और फिर दीदी यहाँ पे गई ऋषि को लेने, और यहाँ पे बातचीत हो रही थी ऐसी नॉर्मल नॉर्मल। तो यहाँ पे अब जाने की बारी आई, देख सकते हो सब बैठ गए थे गाड़ी में। फिर बाय 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 हो रही थी। सब आ गए थे, एक गाड़ी ये थी वाइट वाली, तो ये जाने लग गए थे। फिर अचानक याद आया मेरा फ़ोन छूट गया, बाय। और फ़ोन, फिर गाड़ी रुक गई, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग में, तो फ़ोन यही छूट गया था। और दोनों गाड़ी हमारी गई, और हमारे यहाँ पे सगाई समाप्त हो गई है। कैसे लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सब टाटा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने 1-2 ठुमके लगाए ससुराल की साड़ी में, देख सकते हो। इस सगाई की खुशी में मैंने चलो 1-2 ठुमके लगा ही लेती हूँ मैं। बताना कमेंट करके साड़ी में अच्छी लग रही है लहंगे में। तो यहाँ पे मेरी ससुराल की लाई हुई साड़ी थी पिंक कलर की, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। तो आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसे लगी। तो यहाँ पे सबके सब डांस कर रहे थे। उस टाइम हमने कपल डांस वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि नहीं लगा था हमको टाइम, क्योंकि लेट आए थे, बताया मैंने जैसे ब्लॉग में। तो थोड़ा बहुत फिर मैंने बाद पे किया था थोड़ा बहुत डांस, क्योंकि सब डांस कर रहे थे, इस वजह से। तो यहाँ पे दीदियों ने तो ड्रेस भी चेंज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने रात का सफ़र वगैरह किया था, तो नहीं आ रहा होगा उनको। तो यहाँ पे दीदी सब ठुमके लगा रहे थे मज़े से। बच्चों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बच्चे कूदम कूद डांस कर रहे थे। राशि, भाभी, ऋषि, और ये दूसरा आरू, मौसी का लड़का, वो भी डांस कर रहा था। और ऋषि का डांस देखो भाई साहब। ये बहुत ठुमका लगा रहा, ठुमके। और यहाँ पे सीटी भी बजा रहा है, सीटी बजाना सीख गया था। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे जितना भी गंदगी हो रखी थी, और हमने यहाँ पे सफाई करी, सब झाड़ू मारे थे, राशि भी लगी थी वाइपर से। ब्लॉग कैसे लगा लाइक कमेंट जरूर करना। बाय बाय।